स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना के वैक्सीन कोवैक्सीन जो भारत में बनाई गई है। भारत के हैदराबाद में भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाई है। इसके फेज 3 ट्रायल जो रिपोर्ट आया उसके बारे में बात करेंगे। फेज 3 ट्रायल रिपोर्ट आने के बाद इसके बारे में एनटीए-जीआर यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के डॉक्टर एनके अरोरा ने कहा है कि आप कोवैक्सीन लेकर के कहीं भी यात्रा बिना प्रतिबंध के कर सकते हैं। तो इसका जो एफिकेसी रेट आया है, तो हम पहले बात करेंगे कि एफिकेसी क्या होता है, और इससे पहले मैं बता दूं कि इसकी एफिकेसी रेट क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि एफिकेसी होता क्या है। तो जहां तक एफिकेसी रेट की बात है, तो इसके फेज 3 ट्रायल का रिपोर्ट आया 93.4%। फेज 3 ट्रायल के बाद ये एफिकेसी रेट दिखाता है। दूसरी बात, असिम्प्टोमेटिक केस जिसमें लक्षण नजर नहीं आते हैं कोरोना के, अगर उसका देखिएगा तो 65% तक ये एफिकेसी रेट दिखाता है। और डेल्टा वेरिएंट जिसका कहर भारत में हाल ही में था, कई परिवार के लोग गाल के गाल में समा गए। बहुत ही दुखदाई क्षण था भारत के लिए कि एक बार अल्फा वेरिएंट से निकलने के बाद डेल्टा वेरिएंट्स में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि जिसके बारे में कहना ही क्या कहें। लेकिन उसके अगेंस्ट भी 63.4% तक एफिकेसी रेट दिखा रहा है कोवैक्सीन, जो बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं आखिर ये एफिकेसी रेट है क्या। देखिए, जब नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो बोलचाल की भाषा में कैसा होता है कि हम कहते हैं अरे वो 65% एंटीबॉडी प्रदर्शित करता है या वो 78% करता है। तो ये जो 78% है, या मान लीजिए कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का 93.4% एफिकेसी रेट, यानी अगर 100 लोगों पे जांच हुई इस वैक्सीन के ट्रायल का, तो 93.4% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप पाई गई। और यही एंटीबॉडी डेवलप जो पाई गई है वो कितने हैं? 100 में 93.4%। ऐसा नहीं कि हर आदमी में 93.4% एंटीबॉडी डेवलप होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। 100 लोगों में इतने लोगों में पाई गई है और बाकी बचे लोगों में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई। इसे कहा जाता है एफिकेसी रेट। तो ये बहुत बेहतरीन माना जाता है। अगर इंजेक्शन और टीकों की दुनिया में माना जाए तो 50 से 60% का भी अगर एफिकेसी रेट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड, वो भी बहुत बेहतरीन माना जाता है। इवन इबोला के केस में तो कई वैक्सीन के 40% तक एफिकेसी रेट माने गए, इससे भी कम को देखा गया है कई टीके में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, एफिकेसी रेट के बाद हम चर्चा करते हैं ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस का। अभी देखे होंगे आपने कि कई यूरोपीय यूनियन, स्पेशली यूरोपीय यूनियन और अमेरिका और कई देशों ने कहा था कि अगर कोवैक्सीन के टीके आप ले रहे हैं तो आपके ट्रैवल पे रेस्ट्रिक्शंस है। वैसे भी भारत से कई लोगों के जाने वालों को ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस अभी भी फॉलो हो रहा है। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये पूरी दुनिया का बस एक दोगलापन का चेहरा नजर आता है। कहिएगा क्यों दोगलापन का चेहरा नजर आता है? तो सिंपल सी बात है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। चाहे आप दवाइयों को लेकर के कर लीजिए या किसी और वस्तु के रूप में देख लीजिए। एक तरफ तो अमेरिका ही कोवैक्सीन को मान्यता इस एक दिन नहीं देता है और अगले दिन वो कहता है कि हमारे फाइजर के जो वैक्सीन है वो अपने यहां आप परमिशन दीजिए। हमारे यहां परमिशन देने में कोई गलती नहीं है, लेकिन कोवैक्सीन को परमिशन नहीं देना चाहता है। आखिर उसका रीजन क्या है? दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी और तथाकथित, शब्द एकदम उचित है, तथाकथित मानवतावादी फिलैंथ्रोपिस्ट श्री बिल गेट्स जी कहते हैं कि विकासशील देशों के साथ हमें इंजेक्शन या वैक्सीन के फॉर्मूले को शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उस इंजेक्शन और वैक्सीन के बाजार पे कब्जा करना ही है, क्योंकि फॉर्मूला शेयर करेंगे, हमारे यहां प्रोडक्शन होगा तो उनके वैक्सीन बिकेंगे नहीं। तो ये बाजारवादी या पूंजीवादी व्यवस्था का ही उदाहरण है। इन लोगों का दोगलापन का चेहरा नजर आता है। हालांकि कल परसों के अगर समाचार की बात करें तो भारत ने बहुत ही कड़ा रुख इख्तियार किया है यूरोपीय यूनियन और अन्य देशों के प्रति कि अगर आप कोविशील्ड लेने वालों को या भारत के कोवैक्सीन लेने वालों को परमिट नहीं कर रहे हैं तो आप भी रिस्ट्रिक्शंस के लिए तैयार रहिए। तो इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है। यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने कोविशील्ड लेने वालों को परमिट कर दिया। अब यहां भी एक बात आती है, एक्चुअल में कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका का स्वीडन की कंपनी के साथ बनाया गया है, जिसका यहां प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट करता है। कोवैक्सीन को अभी भी हू का ये परमिशन मिलना बचा हुआ है, तो अभी मिला नहीं है। लेकिन वही कोवैक्सीन के लिए डब्ल्यूएचओ का कहना था थोड़े दिनों पहले तक कि ये डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में सबसे कारगर वैक्सीन है। अब देखिए, लेकिन अभी सभी देशों के वैक्सीन निकल के सामने आ रहे हैं, तो सभी लोग ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अदर लागू कर रहे हैं। आप कोवैक्सीन ले रहे हैं तो यहां नहीं जा सकते, ये वैक्सीन ले रहे हैं तो यहां नहीं जा सकते आप, जबकि कोवैक्सीन के सबसे कम साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसी है कि बस इस पूंजीवादी व्यवस्था के तहत
हर एक बाजार पे कब्जा किया जाए, कोई कहीं से बच नहीं रहा है। कई मानवतावादी के अलग अलग चेहरे नजर आने शुरू हो चुके हैं। स्टिल लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि भारत अब 1960 और 50 का भारत नहीं है। जिस तरीके से हम रोज स्पेस में इसरो के बल पे नित्य नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, ठीक वैसे ही हम ऐसे ही नहीं 85% मेडिकल फार्मेसी कहलाते हैं पूरी दुनिया की, जो 85% से ज्यादा दवाइयां हमारे यहां बनती है। तो अगर आप आज परमिट नहीं कर रहे हैं तो कल करेंगे ही परमिट, लेकिन आपके परमिट नहीं करने मात्र से कोवैक्सीन बुरी नहीं हो जाती। हाँ, जरूरत होने पे आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लागू करें, उस पर भी भारत सरकार काम कर रही है। अगर बात करूं फाइजर की, तो इजराइल में फाइजर इंक का वैक्सीन चल रहा है। अगर इजराइल की बात करिएगा तो 88% से ज्यादा जनसंख्या 50 के ऊपर का है, तो ये बहुत बड़े रिस्क का फैक्टर है। और 57% पॉपुलेशन वहां पे फिर भी वैक्सीनेटेड हो गई है। वैसे चिंता की बात नहीं है, उनके 57% पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेड हुए, अगर आप देख लीजिएगा हमारे 57% पॉपुलेशन एक राज्य के पॉपुलेशन से भी उनका कम है, तो इसकी चिंता की बात नहीं है। उतने पॉपुलेशन हम रोज वैक्सीनेटेड करने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन बात वो नहीं है, बात दूसरी आती है कि 50% से ज्यादा रिस्क फैक्टर है। स्टिल फाइजर का एक बहुत बड़ा इम्यूनाइजेशन में यानी एंटीबॉडी डेवलप होने में यानी एफिकेसी में ड्रॉप पाया गया है, 64% पे वो पहुंच गई है। तो यहां कोई चर्चा नहीं करेगा क्योंकि वो पश्चिमी देशों का दिया हुआ वैक्सीन है। तो ये डबल स्टैंडर्ड हमेशा सामने आता है, मगर चिंता की बात नहीं। जस्ट ये एक जानकारी थी, एनालिसिस था फेज 3 ट्रायल के आने के बाद कोवैक्सीन का। ये कोवैक्सीन अगर आप ले रहे हैं तो बेफिक्र होकर लीजिए, सही वैक्सीन है। और वैसे भी जितने भी वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है, वो आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं किए गए हैं तो जरूर जाके वैक्सीनेटेड अपने आप को करवाइए, क्योंकि कोविड-19 से लड़ने के लिए एकमात्र विकल्प यही हमारे पास है। जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।